कर देते हैं, बच्चा कुछ और बोल रहा होता है, फॉर्म कुछ और बोल रहा होता है। कि देखो यहाँ पर एक एडवांटेज है कि टाइम का प्रेशर नहीं है। दिस होल प्रोसेस बिकम्स मोर ट्रिकी विद वन ट्विस्ट व्हेन सम ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि यार हमारे को आपका जीएस इंटरव्यू लेना है। यस। तो यहाँ पर जो मामला है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि अभी तक तो बात कर रहे थे यार मेरे को एक्सप्रेस करना है लिख करके, बट यहाँ पर आई हैव टू गिव एन इंटरव्यू एंड यहाँ पर बड़ी सारे बच्चे जो है वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं यूएस वीजा इंटरव्यू से। सो कैन यू शेयर अ लिटिल बिट मोर कि व्हाई इज इट डन, बाय हु इज इट डन, हाउ इज दिस प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू एंड हाउ डू यू कंपेयर इट विद द यूएस वीजा इंटरव्यू प्रोसेस? सो पहले हम बात करते हैं व्हाई इट इज डन। पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले कि जब आपके पास ऑफर लेटर होगा तभी आपका वो इंटरव्यू होगा। ऑफर लेटर लेने से पहले हमने डेफिनेटली एसओपी या जीएसआर फॉर्म सबमिट किया होगा, वही 4 क्वेश्चन जो हमने बात करी। आपका जो इंटरव्यू होगा वो उसी के बेसिस पे होगा, क्योंकि जो आपने उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करी है। अब बच्चे क्या होते हैं, कई बार B2B एजेंट उनकी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, बच्चा कुछ और बोल रहा होता है, फॉर्म कुछ और बोल रहा होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको फुल क्लैरिटी एक्चुअली में है या नहीं है, बिल्कुल, या फिर कोई एजेंट कोई कंसल्टेंट आपके बेसिस पे वो काम कर रहा है। यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल बेसिकली वो इंटरव्यू लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ऑफर लेटर आया सो वहाँ पे लिंक होता है जो कि आपका नॉर्मली गूगल मीट, जूम पे हो गया या स्काइप पे। सो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल विल बी टेकिंग दैट इंटरव्यू एंड इट विल बी अ वीडियो कन्वर्सेशन। उसमें आपको आपका पासपोर्ट लेके बैठना ताकि आपकी आइडेंटिटी उसमें क्लियर हो कि तो पासपोर्ट दिखाना होगा कॉल पे, पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। या बेसिकली ये इंटरव्यू होता है टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, वेदर यू कैन स्पीक इंग्लिश और नॉट, क्योंकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने वाले हो। आपकी लैंग्वेज स्किल्स एक्चुअली में एक डबल टेस्टिंग उस चीज की भी हो गई। ग्रेट। तो इंटरव्यू बेसिकली स्टार्ट होता है आपके फॉर्मल इंट्रोडक्शन से कि जैसे आप अपने बारे में बताओ, जिसमें आपका हो सकता है कि आपका फुल नेम क्या है पासपोर्ट पे, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आपकी डीओबी क्या है, आप किस सिटी। तो वेरी बेसिक फैक्चुअल थिंग्स जो कि किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पता रहना चाहिए। स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग फॉर दैट इंटरव्यू यू शुड हैव गॉन थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स। तो आपके बेसिक फैक्ट्स चेक करते हैं। उसके बाद दे आर कमिंग टू अ पॉइंट कि why Australia, then why not India, how this course related to your previous qualification, यही कोर्स क्यों पढ़ना है आपने, ऑस्ट्रेलिया कैसे आपको फुलफिल कर रहा है गैप को, आप अपने लिविंग के बारे में पता है कितना लिविंग है, आप अपने आप को स्पॉन्सर कैसे कर रहे हो। अब कई बच्चे हैं जेन्युइन भी होते हैं, बट कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि मेरे पापा की इनकम कितनी है एज पर ITR, मेरे पापा काम क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन में कितनी इनकम लिखी हुई है, मैंने जो लोन लिया है लोन कहाँ से है, कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट कितना है। अब बच्चे को ये होता है कि अच्छा मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया, मुझे क्या जरूरत है, बिकॉज ये चीज तो मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं एंड मतलब मेरे को नहीं फर्क पड़ता बिकॉज दे आर स्पॉन्सरिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज उस चीज की नॉलेज आपको अपने पढ़ाई की पहले से रहती है, अपने एक्सपीरियंस की रहती है, बट जो फाइनेंसिंग आप जो शो कर रहे हैं उस पूरी नॉलेज इन डेप्थ होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद फिर आते हैं वो थर्ड पॉइंट पे कि अब यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन वो पूछा जाता है उनसे, जहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं कि क्या आपने इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, या व्हाट इफ कि अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ नेगेटिव आउटकम दूँ तो आप तो कोई और भी अप्लाई कर लोगे। तो बच्चे यहाँ पर कह देते हैं कि हाँ मैंने 4 में और अप्लाई किया है, सो अगर यहाँ से हुआ तो दूसरी जगह मैं अप्लाई करूँगा, बट नहीं, उनको ये नहीं बोलना है। उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के लिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वही उनका प्राइमरी यूनिवर्सिटी है, वही यूनिवर्सिटी ने बच्चे ने जाना है। सो उस क्वेश्चन को वो कैसे प्रूव करेगा, पहले तो 4 चीज़ों से उस यूनिवर्सिटी की तारीफ करेगा। कोर्स करिकुलम, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और कोर्स रैंकिंग जो कि QS या टाइम्स हायर रैंकिंग में बच्चे को इजीली मिल जाएगी। तीसरा है फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोर्स मॉड्यूल हो गया, पास स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स हो गए। चौथा हो गया कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप करियर में कर सकते हो, जो कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ही मेंशन होती है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी जो आपके काउंसलर हैं टू प्रिपेयर यू, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, टू बी मोटिवेटेड कि यार मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, यार मैं एज एन अंडरग्रेड 3 साल 4 साल वहां लगाने वाला हूं या मास्टर्स 2 साल की करने वाला हूं, आई शुड नो, राइट? एंड आई थिंक बेस्ट इज कि आप अपने टॉप यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें एंड देन यू डू द अदर इंटरव्यूज इफ रिक्वायर्ड। वी अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, बट वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई हैव रियली ऑब्जर्व्ड, यूएस का जो वीजा इंटरव्यू रहता है दैट इज टिपिकली 30 सेकंड्स टू 1.5 मिनट्स। 2 मिनट हो गई तो मतलब आपको तो बिल्कुल ही पूरे ऊपर से नीचे टेस्ट कर लिया। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो GS इंटरव्यूज हैं दे आर गोइंग फॉर इवन एज लॉन्ग एज 10 to 12 minutes. So how should one prepare and what should keep in mind in the 2 processes?
यूएसए में क्या था कि टाइम का चक्कर रहता है कि आपके पास बच्चे का हमारे नॉर्मली 30 सेकंड से 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम होता है, बट ऑस्ट्रेलिया आपसे इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। अब वो अगर आपसे पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आप क्यों आना चाहते हो, यूएसए में बच्चा बोलता है कि जी मैं आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कोर्स पढ़ना है, बट यहीं पर अगर ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, बच्चे को फुल इन्फॉर्मेशन देनी है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ ये कोर्स पढ़ने के लिए, दैट इज रिलेवेंट टू माई प्रीवियस क्वालिफिकेशन, ये हेल्प करेगी मेरे को और ये इन्फॉर्मेशन। यू कैन नॉट लीव दैट आंसर इन अ सिंगल लाइन, और आपको किसी तरह इस क्वेश्चन को बस पास करके आगे जाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बोला कि देखो यहाँ पर एक एडवांटेज है कि टाइम का प्रेशर नहीं है बिल्कुल, मगर एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इन डिटेल। वुड यू हैव एनी गाइड, एनी क्वेश्चनर, एनी प्लानिंग मॉड्यूल दैट यू वुड हैव दैट वी कैन share with our students? I have consolidated all the data from the last 5 years for all the group of 8 universities, ATNs and other respective universities. So definitely we'll gonna put that questionnaire in the description so that helps students. No, that will be very good. Yeah. And that will give the students an opportunity to spend some time on it. Yes. यार देखो knowledge free में मिलनी चाहिए, बिल्कुल। हमें अपना experience share करने का मौका मिल रहा है, तो I Yes. think that's a great opportunity for us. With this and all the resources that we are putting in the description, including the past questionnaires, I hope you are able to prepare well, and this really helps you in getting your dream offer. So thank you everyone, thanks for your time today, and we'll come back to you with more knowledge Yes. about studying abroad.